हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट किंगडम, एंड दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने बेसिस जनरल कैरेक्टर्स देखे थे किंगडम प्रोटिस्टा के, और सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के बाद लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, और इन सारे कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के बाद हमने देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा को हम तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, विच आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, द कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, एंड द थर्ड ग्रुप इज़ द प्रोटोजोआ। तो जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हमारा आज का टॉपिक है। ऐसे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस से या जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको रखा गया है अंडर दिस ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा। और इसके अंदर एज वी ऑलरेडी नो कि थ्री मेंबर्स आर देयर, द dinoflagellates, diatoms, antasmids, and the euglenoids. तो आज की क्लास में हम जनरल कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन तीनों ग्रुप्स के बारे में। सो our today's heading is comparative study of photosynthetic protist. तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे into the three groups of the photosynthetic protist. The dinoflagellates, the diatoms, and euglenoids. अब सबसे पहला कैरेक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा इनके हैबिटेट का कंपैरिजन। अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो जो dinoflagellates होते हैं दे आर मोस्टली मैरीन, मतलब सारे के सारे प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं दे आर एक्वाटिक। तो यू नो एक्वाटिक इन्वायरमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेरीन इन्वायरमेंट एंड द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो हैबिटेट के कंपैरिजन पे अगर हम देखें dinoflagellates को, तो dinoflagellates आर मोस्टली एक्वाटिक, और एक्वाटिक में भी अगर हम बात करें तो दे आर मेरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर ऑल्सो देयर। तो मेनली ये एक्वाटिक जो होते हैं dinoflagellates वो मेरीन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, सीज ओशंस वगैरह के अंदर पाए जाएंगे। कुछ जो होंगे वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। सेम इज़ द केस विथ dinoflagellates, बट इनके केस में फ्रेश वाटर फॉर्म इज़ मोर प्रिवलेंट, marine as well as freshwater form can be seen. बट अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स के बारे में, तो यूग्लिनॉइड्स आर मेनली फ्रेश वाटर फॉर्म। ये मेनली फ्रेश वाटर्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ऊपर से अगर हम कहें तो dinoflagellates का नाम जो ऐसा पड़ा है ना, dinoflagellates, dino फॉर टू एंड फ्लैजलेट्स फॉर फ्लैजिला। तो dinoflagellates को हम प्रोटिस्ट विथ टू फ्लैजिला भी कहते हैं, प्रोटिस्टा विथ टू फ्लैजिला भी इनको कहते हैं। इनको जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट, देन dinoflagellates was kept in class Dinophyceae।
तो ये क्लास डिनोफाइसी से बिलोंग करते थे। जब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन की कंपैरिजन को अब हम लेंगे। जो नेक्स्ट कंपैरिजन हम लोग लेंगे वो सेल वॉल के बेसिस पे। तो सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो सेल वॉल ऑफ डिनोफ्लैगेलेट्स इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो चीफ कॉम्पोजिशन जो होता है इनके सेल वॉल का वो बने होते हैं ये सेलुलोज और उसके साथ साथ पैक्टिन मटेरियल्स आर प्रेजेंट। अगर हम बात करें इनके सेल वॉल के बनावट की तो सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ स्कल्पचर्ड प्लेट। एंड इट्स वेरी टफ एंड इट इज़ वेरी टफ। सेल वॉल जो होते हैं डिनोफ्लैगेलेट्स के वो काफ़ी टफ होते हैं एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट। तो इसीलिए इनको आर्मर्ड प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। वहीं पे अगर हम सेल वॉल बात करें डायटम्स की तो डायटम्स के सेल वॉल मेनली बने होते हैं सेलुलोज एंड सिलिका के। तो देयर सेलुलोज कॉम्पोजिशन इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका। और इनके सेल वॉल के अंदर देयर इज टू हाफ्स। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स और हर एक हाफ जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर सोप के बॉक्स जैसा फिट होते हैं। तो सेल वॉल जो होते हैं वो यहाँ पे क्या है दो हाफ्स में बटे होते हैं और वो जो हाफ्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते हैं जैसे सोप के बॉक्स एक दूसरे के ऊपर फिट बैठते हैं। जो सेल वॉल होते हैं मोर ओवर दे आर ट्रांसपेरेंट। और इनके सेल वॉल की बनावट को देखें तो कुछ इस प्रकार की होती है इनकी सेल वॉल की बनावट। लेट अस ड्रॉ दैट हेयर। अपर हाफ दिस इज द अपर हाफ ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का ये ऊपरी हिस्सा है एंड दिस इज द लोअर हाफ ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का ये नीचे का हिस्सा है। जो सेल वॉल का ऊपर का आधा का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज एपिथीका। इसको एपिथीका कहते हैं। थीका वर्ड मीन्स होता है कवरिंग और द वॉल। और जो नीचे का हाफ है सेल वॉल का दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथीका। अगेन थीका वर्ड का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, इसका मतलब होता है वॉल। एंड आप अपीयरेंस देख रहे हो इसकी तो आप देख रहे हो कि ये जो अपीयरेंस है सेल वॉल की अपीयरेंस ये एक के ऊपर एक ऐसे फिट हो रहा है लाइक सोप बॉक्स। तो ये सोप बॉक्स जैसा अपीयरेंस देते हैं जैसा एक सोप बॉक्स का होता है। ये एपिथीका और ये हाइपोथीका दे आर अपीयरिंग लाइक अ सोप बॉक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स के बारे में तो यूग्लिनॉइड्स हैव सेल वॉल एब्सेंट। तो इनके केस में यूग्लिना के केस में सेल वॉल जो होते हैं इज एब्सेंट and instead of cell wall they have a contractile covering called as pellicle। तो सेल वॉल की जगह पे यहाँ पे एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है विच इज़ कॉल्ड एज पेलिकल। एंड अगर पेलिकल के अरेंजमेंट को देखें ना तो लेट्स से कि दिस इज़ अ यूग्लिना जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सपोज़ कि ये मैंने यहाँ पे एक यूग्लिना बनाया है तो इनके जो पेलिकल कवरिंग होते हैं ना प्रोटीन्स के कवरिंग ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल स्ट्रिप्स के फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रिप्स इनके बॉडी के ऊपर पैरेलली जो अरेंज होती है तो ईच स्ट्रिप इज़ कॉल्ड एज मायोनीम्स। तो सेल वॉल के कंपैरिजन एक बार फिर से हम देखते हैं। तो सेल वॉल अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ डायनोफ्लैगेलेट्स तो ये सेलुलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें डायटम्स की तो इनके सेल वॉल बने होते हैं सेलुलोज और सिलिका के। और यूग्लिना के अंदर सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। सेल वॉल की जगह पे वहाँ पे एक प्रोटीनेशियस कवरिंग बनी होती है
दैट प्रोटीनेशियस कवरिंग इज़ पेलिकल। और पेलिकल का अरेंजमेंट बॉडी के ऊपर कुछ इस प्रकार होता है कि वो स्ट्रिप के जैसे अपीयर होते हैं, और हर एक स्ट्रिप को हम मायोनीम कहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे इनके अंदर वो लोकोमोशन, कैसे ये मूवमेंट शो करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी कंपेयरिंग इन दिस थ्री इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ डिनोफ्लैजलेट्स हियर। मैं एक डिनोफ्लैजलेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। कुछ इस प्रकार की होती है डिनोफ्लैजलेट की बॉडी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और आपको पता है ना कि जो जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए स्पेशली बनाया गया था किंगडम प्रोटिस्टा को, ताकि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा जा सके। अब ये इनका बॉडी फॉर्म है, और आपको पता है कि बॉडी के ऊपर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि बनी होती हैं सेलुलोज और पेक्टिन की। और आप देख रहे हो कि ये कुछ डिज़ाइंस प्रेजेंट हैं इनके सेल वॉल के ऊपर। इन्हीं डिज़ाइंस के कारण हम कहते हैं कि इनके सेल वॉल जो होते हैं वो स्कल्पचर्ड होते हैं, और ये स्कल्पचर्ड सेल वॉल इज़ वेरी मच टफ, ड्यू टू विच वी कॉल देम एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट। अब आप इनके बॉडी के अंदर देखोगे ना, तो यू विल सी टू ग्रूव्स। एक ग्रूव आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस ग्रूव, दिस इज़ कॉल्ड एज एनुलस। ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रूव है इसको एनुलस कहते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है इसको सल्कस कहते हैं। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। तो बॉडी के ऊपर दो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, एनुलस विच इज़ द हॉरिजॉन्टल ग्रूव, एंड और ट्रांसवर्स आप कह लो, दिस इज़ द ट्रांसवर्स ग्रूव। और जो दूसरा ग्रूव प्रेजेंट होता है दैट इज़ प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनली, दिस इज़ कॉल्ड एज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। सेल वॉल स्कल्पचरिंग मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरे बॉडी के ऊपर स्कल्पचरिंग प्रेजेंट होती है। स्कल्पचरिंग शब्द का मीनिंग होता है कुछ पैटर्न्स में डिज़ाइंस प्रेजेंट होना। तो सेल वॉल जो होते हैं वो एक डिज़ाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ बॉडी के ऊपर जो ये ग्रुप्स है ना, इन ग्रुप्स के ऊपर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। हर ग्रुप के अंदर एक फ्लैजेला विल बी प्रेजेंट। सो ये मैंने यहाँ पे फ्लैजेला बनाया है। तो फ्लैजेला आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट मी ड्रॉ इट दिस साइड। तो ये मैंने दूसरा फ्लैजेला बनाया। तो एक फ्लैजेला इज़ प्रेजेंट ऑन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, दूसरा फ्लैजेला इज़ प्रेजेंट ऑन द ट्रांसवर्स और ग्रूव, जिसको कि एनुलस या फिर कई केस में इसको सिंगुलम भी कहते हैं। अब इनके मोशन के बारे में बात करें तो मोशन इज़ ड्यू टू द बीटिंग ऑफ दिस फ्लैजेला। ये फ्लैजेला बीट करेंगे, और इनके बीटिंग के कारण देयर विल बी मोशन, और इनकी मोशन इन फ्लैजेला के बीट करने के टाइम कारण स्पिनिंग टाइप की होगी। सो दे तो स्पिनिंग काइंड ऑफ मूवमेंट। स्पिनिंग मूवमेंट, और such organisms which show spinning movement, those are called as whirling whips। इनको whirling whips भी कहते हैं। अगर हम बात करें लोकोमोशन ऑफ डायटम्स, तो डायटम्स के केस में एनी काइंड ऑफ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इन डायटम्स इज एब्सेंट। सो वी कैन राइट कि डायटम्स लैक एनी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है जब ये सोमैटिक फेज में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं इनके गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, बट इनके सोमैटिक फेज के अंदर कोई भी फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा।
तो सोमैटिक सेल के अंदर द फ्लैजेला इज एब्सेंट, बट द रिप्रोडक्टिव सेल्स जो गैमेट्स होंगे उनके अंदर फ्लैजेला इज प्रेजेंट। तो फ्लैजेला एब्सेंट होने के कारण दे विल float passively on the surface of water body. So due to absence of flagella we can mention this property here. Flagella के absent होने के कारण they float on the water surface passively. और इफ़ आई एम सेइंग कि ये पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब कि इनको फ्लोट करने के लिए किसी भी टाइप की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये जो फ्लोट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो इनके बॉडी के अंदर कुछ स्टोर्ड फैट्स होते हैं उसके कारण ये फ्लोट करते हैं। फैट्स आर लाइट वेट मॉलिक्यूल, तो बॉडी के अंदर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फैट्स प्रेजेंट हैं जिनके कारण ये काफ़ी लाइट होते हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर बॉडीज़। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि फ्लैजेला जो होता है वो एब्सेंट होता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स एंड डेस्मिड्स, एक्सेप्ट कि उनके रिप्रोडक्टिव सेल्स जो हैं उनके अंदर फ्लैजेला इज प्रेजेंट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन हेयर। फ्लैजेला एब्सेंट होने के कारण ये वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि कुछ डायटम्स जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ उनके बॉडी से कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस रिलीज होती है विच आर कॉल्ड एज म्यूसिलेज। तो सम डायटम्स रिलीज अ स्टिकी सब्सटेंस from their body surface and these sticky substances are called as mucilage। तो इनके अंदर जो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं उनके अंदर जो मोशन होता है इट अकर्स ड्यू टू म्यूसिलेज प्रपल्शन। Now next let us talk about the motions locomotion in euglenoids। तो अगर हम यूग्लिना के लोकोमोशन के बारे में स्टडी करें तो आपको ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूग्लिना के स्ट्रक्चर को बना के, तो हमने पाया कि यूग्लिना के बॉडी के अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजिला। दो फ्लैजिला इनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वन इज़ ऑफ लार्जर साइड अनदर फ्लैजिला इज़ ऑफ स्मॉलर साइज। तो इनके अंदर भी वी कैन से कि जस्ट लाइक डिनोफ्लैजिलेट्स इनके पास भी फ्लैजिलर मोशन इज़ प्रेजेंट। फ्लैजिला दोनों फ्लैजिला जहाँ पे अटैच्ड हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं बेसल बॉडी। द बेस ऑफ फ्लैजिला इज़ फॉर्म्ड बाय द बेसल बॉडी। और फ्लैजिला जहाँ पे बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है वहीं पे देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अ आई लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम ये फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट भी कहते हैं। तो दिस इज़ प्रेजेंट नियर द पैराफ्लैजिलर बॉडी और द बेसल बॉडी। और ये जो आई स्पॉट होते हैं इनके पास होता है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड एज एस्टाज़ैंथिन। तो इन केस ऑफ यूग्लिनाइड ऑल्सो द मोशन इज़ ऑफ फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिला के कारण मोशन हो रहा है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन इज़ लार्जर फ्लैजिला अनदर फ्लैजिला इज स्मॉलर फ्लैजिला। अगर हम बात करें डायटम्स की डिनोफ्लैजिलेट्स की, तो डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन इज़ प्रेजेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल सल्कस अनदर प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सल्कस। और इसके कारण ये स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पिनिंग मूवमेंट शो करते हैं उनको हम वर्ल्ड लिम्बिप्स कहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द लोकोमोशन ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम कंपैरिजन करेंगे इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रेजेंट है उसके बारे में। Now
The comparison will be on the basis of photosynthetic pigment. तो अगर हम डायटम्स की बात डिनोफ्लैगलेट्स की बात करें तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट है, द पिगमेंट्स दे हैव लाइक chlorophyll A. They also have chlorophyll C. इनके पास अल्फा और बीटा कैरोनॉइड्स भी होते हैं, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड, एंड दे हैव xanthophyll. जो स्पेशलाइज्ड xanthophyll प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ dinoflagellates इज pyridine. Now let's talk about the pigments of diatoms. तो just like dinoflagellates इनके पास भी chlorophyll A is present, chlorophyll B is present, and diatoxanthin is present. And they have xanthophylls. xanthophylls की बात करें तो दो टाइप के xanthophylls प्रेजेंट होते हैं डायटम्स के केस में, diatoxanthin and diadenosanthin. ये दोनों diatoxanthin and diadenosanthin are type of xanthophylls which is present in the diatoms and desmids. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा अबाउट डायटम्स एंड डिनोफ्लैगलेट्स इज कि जो जितने भी फोटोसिंथेसिस होती है अर्थ के ऊपर, almost 50% of that is performed by the diatoms only, and hence they are considered as the chief producers of oceans. So diatoms are the chief producers of the ocean. इनको ओशन का चीफ प्रोड्यूसर समझा जाता है क्योंकि ये काफ़ी हैवी अमाउंट में, नॉर्मस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के प्रोसेस को करते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द यूग्लिनॉइड्स. अगर हम यूग्लिनॉइड्स के पिगमेंट के बारे में बात करें तो दे हैव पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स. मीन्स हायर प्लांट के जैसे ही इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, दे हैव बीटा कैरोटीन्स, and they have xanthophyll and one specialized pigment जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया कि इनकी जो आई स्पॉट या स्टिग्मा होते हैं वहाँ पे भी एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज एस्टाजेंथिन. तो दीज आर द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स. अब अगला कंपैरिजन हम करेंगे तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्व फूड. So now let us talk about the reserve food of the photosynthetic protist. रिजर्व फूड अगर हम देखें इन केस ऑफ dinoflagellates तो इट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. while in case of diatoms it is volatile, it is oil largest amount, सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑयल इज़ प्रेजेंट. एंड देन देयर इज़ ल्यूकोसिन. ल्यूकोसिन इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इस ये जो ल्यूकोसिन है इसको हम क्राइसोलैमरिन भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइसोलैमरिन. Now if we talk about the reserve food of euglenoids, so it is paramylon body. It is a type of carbohydrate.
सो ऑल द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिनके रिजर्व फूड के बारे में हमने देखा, तो वी कैन से कि कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल्स और फैट इज कॉमन. Now, next property that we will compare here is on the basis of their vacuoles. इनके अंदर vacuoles कैसे present होते हैं इसका comparison हम करेंगे dinoflagellates, diatoms और euglenoids के बीच. तो अगर हम vacuoles के बारे में बात करें तो they have non-contractile vacuole. वहीं हम बात करें अगर डायटम्स के बारे में तो इनके पास भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. और वहीं पे अगर हम बात करें यूग्लिनॉइड्स के बारे में तो इनके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं. इट्स ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वाटर बैलेंस को मेंटेन करते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि डिनोफ्लैगेलेट्स आर कॉल्ड एज मीजोकैरियोटिक. इनको हम मीजोकैरियोटिक कहते हैं. मीजोकैरियोटिक इनको इसके लिए कहा जाता है बिकॉज दियर न्यूक्लियस हैव डीएनए बट दे लैक हिस्टोन प्रोटीन. DNA but they lack हिस्टोन प्रोटीन. तो हिस्टोन प्रोटीन के एब्सेंट होने के कारण इनको हम मीजोकैरियोट कहते हैं. while the other two photosynthetic protists just show the organization of eukaryotic cell. ये नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की तरह ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. अब हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की. If we talk about the reproduction in case of dinoflagellates, तो dinoflagellates के पास asexual mode of reproduction is present and the sexual mode of reproduction is also present. अगर हम बात करें asexual reproduction की तो it is mainly occurring by the help of binary fission and spore formation. वहीं पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दे शो आइसो एंड एनाइसोगैमी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर हम लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में बात करें तो दे शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इनकी. मीन्स इनके जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है. शो दे शो जाइगोटिक मियोसिस. सम एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर. उन एक्सेप्शन की भी बात कर लेते हैं. लाइक वन ऑफ द dinoflagellates called Noctiluca is there. It shows diplontic life cycle. इसकी life cycle is diplontic and it shows gametic meiosis. Now next we will talk about the reproduction in diatoms and desmids. अगर हम बात करें diatoms के reproduction की तो they also show asexual and sexual mode of reproduction.
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो दे शो बाइनरी फ्यूजन जस्ट लाइक डिनोफ्लैगेलेट्स एंड स्पोर फॉर्मेशन. बट स्पोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में बात करें तो दे शो स्पोर फॉर्मेशन ओनली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होगा. And if we talk about the sexual reproduction, so sexual reproduction can be isogamous type, anisogamous type, and oogamous type. All the forms of sexual reproduction is present or can be seen in case of diatoms. Life cycle के बारे में बात करें तो life cycle pattern which they show is diplontic life cycle they show. Means they show gametic meiosis. Now let us talk about the reproduction in euglenoids. euglenoids के बारे में बात करें तो sexual reproduction is not reported yet in case of euglenoids. So we can say it not reported yet, it is absent, and they only show asexual mode of reproduction. So euglenoids only show asexual mode of reproduction, and that only by binary fission method. So this is all about the comparative study of the three groups of the photosynthetic protist.